सफलता की चकाचौंध तो हर आंख को दिखाई देती है, लेकिन उस चमक के पीछे अनेकों काली रातें और खून के आंसुओं का सैलाब होता है, जिसको सिर्फ वही आंख देख पाती है जिसने उन पलों को जिया हो। हम सबकी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमको अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। हालातों से लड़ते लड़ते हम जिंदगी से हार मान लेते हैं और हालातों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, और हमारी हालत पेड़ से टूटे उस पत्ते के जैसी हो जाती है जो हवा की मर्जी से उड़ता रहता है और उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनको परिस्थितियों ने कुचलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने न तो हालातों से समझौता किया और न अपने आप को टूटने दिया, और साबित कर दिया कि हथौड़े की चोट शीशे को तो चकनाचूर कर सकती है, लेकिन जब लोहे पर पड़ती है तो उसको फौलाद बना देती है। हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको बहुत से लोगों ने देखा होगा, जिसमें फेमस एक्टर बिल स्मिथ ने जिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है वह एक रियल स्टोरी है। वह एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी वाइफ उसको और उसके बच्चे को छोड़कर चली जाती है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि न तो उसके पास रहने को घर होता है और न खाने को पैसे। वह अपने बच्चे के साथ कभी पब्लिक टॉयलेट तो कभी अनाथालय में रात गुजारता है। एक्चुअली में इस कहानी के रियल कैरेक्टर हैं क्रिस गार्डनर, जिनकी मां को पहले फ्रॉड केस और बाद में अपने हस्बैंड के मर्डर केस में जेल जाना पड़ा हो, और उस बच्चे का बचपन बदहाली और अभावों में गुजरा हो जिसकी देखरेख करने वाला कोई न हो। ऐसी स्थिति में लोग या तो क्रिमिनल बन जाते हैं या गुमनामी में खो जाते हैं, लेकिन उसने अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया। न वह क्रिमिनल बना और न उसने अपने आप को भीड़ का हिस्सा बनने दिया। उसने हर चुनौती को चुनौती दी और आज दुनिया उसको क्रिस गार्डनर के नाम से जानती है, जो आज बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। वह शिकागो में अपनी स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी गार्डनर रिच एंड कंपनी चला रहे हैं, और इसके साथ ही साथ वह एक फेमस राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। स्टीव जॉब्स कौन है ऐसा जो इस नाम से परिचित नहीं है? हर कोई इस नाम को जानता है और सभी का सपना होता है उनके द्वारा बनाए गए आईफोन को अपने पास रखने का, लेकिन इस नाम को बनाने में कितने संघर्ष छुपे हुए हैं यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी। एक बच्चा जिसका जन्म होते ही उसको उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने पास नहीं रखते क्योंकि उन लोगों ने मैरिज नहीं की थी, और स्टीव उनकी अनवांटेड औलाद थी और वह चाहते हैं कि इस बच्चे को कोई अडॉप्ट कर ले। पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। जॉब्स फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। पॉल जॉब्स एक मैकेनिक का काम करते थे और क्लारा एक अकाउंटेंट थी। उन्होंने स्टीव जॉब्स को हाई स्कूल तक रेगुलर स्कूल भेजा, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कॉलेज कंटिन्यू करा सकें, तो मजबूरी में उनको कॉलेज बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। स्टीव जॉब्स ने एक बार यह बात खुद ही पब्लिकली बताई थी कि मेरी लाइफ में ऐसे भी दिन आए जब मैं केवल संडे को ही भरपेट खाना खा पाता था, क्योंकि मैं संडे के संडे पैदल चलकर हरे रामा कृष्णा मंदिर जाया करता था और वहाँ प्रसादी मिलती थी जिससे अपना पेट भर लेता था। कैसी भी विषम परिस्थितियां रही हों, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को हालातों से दबने नहीं दिया और एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर डाली, जहाँ पर काम करना लोगों का ड्रीम होता है। और अब मैं जो हकीकत बयान करने जा रहा हूँ वह इतनी दर्दनाक है कि हम लोगों में से शायद किसी ने न तो ऐसे हालातों का सामना किया होगा और न ऐसी जिंदगी की कल्पना। यह एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसकी माँ एक अनमैरिड मदर थी, जो लोगों के घरों में काम कर बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। जब उसको काम मिलना बंद हो गया तो वह काम की तलाश में बेटी को नानी के पास छोड़कर बाहर चली गई। नानी के पास कुछ समय उस लड़की का अच्छा गुजरा, लेकिन फिर नानी ने उसको वापस माँ के पास भेज दिया, जहाँ उसका जीवन फिर से कठिनाइयों से गुजरने लगा। उसकी माँ सारे दिन लोगों के घरों में काम करती रहती, इसलिए उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। और फिर 13 साल की उम्र में उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसको तोड़ कर रख दिया। उसके रिलेटिव्स ने ही उसका रेप किया और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो एक दिन वह अपने घर से कुछ पैसे चुराकर भाग गई। बाद में उसने बिना शादी किए एक बच्चे को भी जन्म दिया जो पैदा होते ही खत्म हो गया। जिस उम्र में बच्चों को दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं होती, उस उम्र में वह अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी थी। गरीबी, बेबसी, यौन शोषण जैसे कड़वे अनुभवों ने उसको समय से पहले बहुत बड़ा कर दिया था। लेकिन कहते हैं जिनके इरादे चट्टानों जैसे मजबूत होते हैं
वह हर आपदा में अवसर खोज लेते हैं और इसको साबित किया उस लड़की ने जिसको आज पूरी दुनिया मीडिया क्वीन के नाम से जानती है। और वह लड़की आज अमेरिकन टीवी की बहुत बड़ी स्टार ओपरा विनफ्रे है, जिनकी नेटवर्थ आज की तारीख में 300 करोड़ US$ है। हर मानव के अंदर महामानव बनने की क्षमता होती है और कुदरत सभी को बराबर अवसर प्रदान करती है। कुछ लोग अवसरों को पहचान कर अपनी लगन और मेहनत से सफलता में बदल लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग शिकायतों की लिस्ट बनाकर कभी खुद को तो कभी दूसरों को दोष देकर जिंदगी निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।